लो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, हमने कर लिया था लास्ट न्यूमेरिकल 14 तक। ठीक है, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 15। ठीक है, तो देखो इधर लिख देता हूँ न्यूमेरिकल 15। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ए एंड बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलो। पहले लाइबिलिटी सबसे पहले पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स कितने हमारे 30,000, जनरल रिजर्व 68,000 यानी 68,000, PNL 30,000। ठीक है ना। कैपिटल 40,000 40,000 30,000 1,10,000, टोटल 2,38,000। ठीक है। अगला हमारा एसेट्स, बैंक में 30,000 बैलेंस है। डेटर्स 40 में से 2 38,000। स्टॉक 50,000। फर्नीचर 30,000। प्लांट 80,000। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000, 2,38,000। ठीक है, इसकी भी टोटल। सबसे पहले ये बोल रहे हैं द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 फ्रॉम 1 अप्रैल 2000, फर्स्ट डेट अप्रैल की और 2017 में। ठीक है। दे फर्दर एग्रीड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट 20% मोर, डाउटफुल डेट प्रोविजन बी इंक्रीज्ड बाय 1,000, depreciate furniture and plant by 10%, rent outstanding is 2,000, goodwill of the firm is 51,000. Partners decided not to alter the values of assets liabilities। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये है कि इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा सिवाय इनकी कैपिटल्स के। इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा सिवाय कैपिटल्स में, और इधर से ये चीज़ हटेगी। सॉरी, इधर से भी सेम रहेगी चीज़ें, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इधर है ना हमारी कैपिटल चेंज होगी, और कैपिटल्स भी यही टोटल आएगी उसकी भी 1,10,000। ठीक है। अब हमने स्टॉक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं डाउटफुल डेब्ट। देखो, डाउटफुल डेब्ट बोलता है डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन भी इंक्रीज बाय 1,000। ठीक है। डेप्रीशिएट फर्नीचर and plant by 10%, rent outstanding is rupees 2,000। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000, यानी गुडविल पूरी फर्म की, यानी ABC तीनों पार्टनर्स की। और ये तो हमने पढ़ ली, पार्टनर नॉट डिसाइडेड। ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स पास सिंगल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू अबाउ चेंजेस। ठीक है। ये अब एंट्री कैसे बनी, अब ये आप सब पूछोगे। ये मैंने एंट्री के लिए स्पेस रख दी। इधर हम बनाएंगे सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमारा आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। देखो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। तो देखते हैं, स्टॉक होगा हमारा, स्टॉक है, ये देखो स्टॉक है 3rd नंबर पे, यानी 50,000 है स्टॉक हमारा। तो बाय स्टॉक, और कितने परसेंट से बढ़ाना है, 20% से, यानी हो गए हमारे 10,000। ठीक। अब आगे हमारा पॉइंट है डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन भी इंक्रीज बाय 1,000। इधर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1,000। कितने से बढ़ा, सिर्फ वही ध्यान रखना है। ठीक है ना। डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड प्लांट बाय 10%। देखो क्या क्या है, फर्नीचर और प्लांट इधर लिख देता हूँ, फिर अपन अमाउंट लेते हैं फिर उसकी भी। देखो, सबसे पहले हमारा फर्नीचर है हमारा 30,000, प्लांट है हमारा 80,000। दोनों को 10% से करना है। ठीक है, यानी 3,000 और 8,000, ये भी हो गया हमारे। आगे है हमारा रेंट
आउटस्टैंडिंग, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ये मैंने आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना, ठीक है ना। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना, 2000। अब आप टोटल देख ही सकते हो किसकी बड़ी है, इसकी है ऑफकोर्सली, देख लो 8 2 10 और 14,000 हो गई, ठीक है। और उसकी, इसकी तो भाई 10,000 ही है, यानी लॉस आ गया। क्या आ गया, लॉस बाय बैलेंसिंग फिगर 4,000 का। अब आप बोलोगे कि मैंने ए बी सी इधर क्यों नहीं लिखा, ए बी सी इधर क्यों नहीं लिखा, यानी पार्टनर्स की कैपिटल क्यों नहीं, मैंने पार्टनर्स का प्रॉफिट क्यों नहीं मैंने इधर बांटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉस लेस होगा। देखो बताता हूँ वैसे, ये पहले वर्किंग नोट। दूसरी वर्किंग नोट क्या है, देखो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते थे तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें लेते थे, बैलेंस वीडी, जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का जो भी है वो सब अब इधर आ जाएगा, सिवाय बैलेंस वीडी के, एक्सेप्ट बैलेंस वीडी। तो देखो जनरल रिजर्व मेरा 68,000 है, जनरल रिजर्व मेरा 68,000 है, ठीक है। और पीएनएल है मेरा 30,000 है, ठीक है, पीएनएल है मेरा 30,000। और मेरी गुडविल भी, गुडविल पूरे फर्म की, यानी इन तीनों पार्टनरों की कितनी है, 51,000। और हमने रिवोल्यूशन का लॉस निकाला वो कितने से, 4,000 से। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, एक चीज़ कौन सी लेस होगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है ना, आएगा, सब चीज़ें आएगी सिवाय कैपिटल्स चेंज होगी। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 10,000, उसको भी इधर से लेस कर दो, ये डेफर्ड कितने से, 10,000 से। अब हमारे को सिर्फ इसकी टोटल करनी है, कर देते हैं हम। देखो 68 और 30 हो गए 98, 98 में 99, ठीक है, 1,49,000 हो गई, यानी 1 लाख फिर लेस कर दिए तो हमारे आ गया 1,45,000। ये तो हमने निकाल दी। थर्ड हमारी बढ़ती है, थर्ड पॉइंट है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है फिर अभी। तो देखो ए बी और सी, देखो पहले था मेरा 2:1, ठीक है, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। अब क्या है मेरा, अब है हमारा इक्वली, देख सकते हो आप इक्वली है हमारा अब, ठीक है ना, 1/3, 1/3 और 1/3। अब सबसे पहले एक क्या करते हैं, 15, 5 की टेबल में 15, 3 टाइम 3 2 जो 6 और ये 5, ये हो गया 1/15, ठीक है। इधर भी ये 15 वही का वही आ जाएगा 1/15। अब इधर होगा उल्टा, देखो 5 की टेबल में 15 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम, और 3 की टेबल में 15 5 टाइम, यानी -2। तो ये देखो ये कर रहा है हमारा गेन और ये मेरा कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है, ठीक। और ये भी हमारा क्या है, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अब इसको एंट्री बनानी पड़ेगी। एंट्री कैसे बनाएंगे, देखो इधर देखो, एक इंटरचेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एंट्री बनाई थी मैंने, जो एक एंट्री बताई थी आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी इधर एंट्री तो पता चल गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब है हमारा सबसे अच्छा, देखो अब हमारे को क्या करना है। अब पहली चीज़ हमारी, ये जो 1,35,000 आया ना हमारे को, इसको
करना है उस रेशियो में, यानी इस रेशियो में। इनका ए बी का क्या है 1/15, ठीक है। इसका भी 1/15 और उसका हो जाएगा पूरा का पूरा 1,35,000 का 2/15, ठीक है। अब देखो 9 टाइम आता है, यानी 9,000 इसका और 9,000 इसका, जस्ट इन दोनों को प्लस कर दो 18,000 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एंट्री बनाई है। इसने सिर्फ एक यही बोली थी 5 सिंगल एंट्री टू इफेक्ट टू अबाउ चेंजेस, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एंट्री बनाई है एक। अब इसमें अगर ये भी होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम इसमें ये भी बता देता हूँ मैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपके लिए सिर्फ एक नॉलेज है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो इसने ये पूछा है कि भाई एक सिंगल एंट्री बता दो। अगर ये पूछ लेता कि पूरा का पूरा वो बता दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट, ठीक है, तो कैसे बनती देखो। ए है ये, बी है ये और सी है हमारा ये रहा, वही पर्टिकुलर। फिर अब ये एंट्री कैसे फिट होगी इसमें ये मैं बताऊंगा। देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमारा फेवरेट बाय बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी देखो 40,000 इसकी थी, फिर 40,000, फिर 30,000, ये देख सकते हो आप, ठीक है। 40,000 40,000 30,000, ठीक है। अब हमने एक एंट्री बनाई थी, तो ये रही हमारी एंट्री बाय सीज कैपिटल। तो देखो ये कैसे होगा, इसमें मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। बाय सीज कैपिटल अकाउंट, देखो मैंने क्या नाम लिखा सी, यानी सी में कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैंने क्या लिखा बाय सीज कैपिटल, यानी इधर कुछ नहीं आएगा और इधर इधर दोनों पार्टनर्सों के आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ठीक है। तो अब ये ए में तो आएगा नहीं, ठीक है, ए में तो आएगा नहीं, बी में भी नहीं आएगा, ये इधर से लेस होगा और ये भी इधर भी नहीं आएगा और इधर आएगा सीधा। अब आप बोलोगे क्यों। एक मैंने एंट्री बताई थी, मैं आपको वापस समझाता हूँ उसमें मैंने क्या किया था आखिर। देखो गेन ये कर रहा है, सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं, गेन ये कर रहा है, सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं वापस बता दिया आपको कि गेन ये कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है मैं आपको बता दिया है। और एंट्री कैसे करोगे, जब अब जैसे इधर ए आ जाता बाय एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो उनका नाम छोड़ के दूसरे का लिखना है। जैसे सपोज करो अगर इसकी एंट्री ये बन जाती तो सपोज, ठीक है ना, बाय एस बाय बीस, ठीक है, टू सीज। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ए लिखता हो बी लिखता ना, तो इनके 9,000 दोनों के सी में आ जाते 18,000, और जो उस टाइम सी लिखते ना तो ए में से भी 9,000 लेस होते और बी में से भी 9,000 लेस होते। अब ये क्या है, उसकी सिर्फ उल्टी रिवर्स एंट्री है, सिर्फ रिवर्स एंट्री है, ठीक है। तो मैंने अज्यूमिनेशन पे भी बताया कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ ये जानना है, एंट्री तो आप कर लोगे वो इजी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अमाउंट्स कैसे बढ़नी है याद रखना है, ये चीज़ अमाउंट्स कैसे बढ़नी है याद रखना। सी अगर इधर लिखा हुआ है सी तो इन दोनों के ऑपोजिट, और अगर ए लिखा है ए और बी को छोड़ के 9,000, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, टोटल कर देते अपन। देखो टू बैलेंस सी डी आ जाएगा इसका। अब बैलेंस सी डी में कितना आता है देखते हैं अपन। देखो पहले का तो आ जाएगा 49, दूसरे का भी आ जाएगा 49,
तीसरे का हमारा आएगा 18,000 की, तो यही हो गई, और 30,000 12,000 आएगा हमारा इधर, ओनली 12,000। तो इसकी हो गई 49, इसकी भी हो गई 49, और इसकी हो गई 30,000। ठीक, इसकी भी 49 और इसकी भी 49। ये मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में कि आ गया, एंट्री तो बतानी है, और प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना और बैलेंस शीट भी बनानी, तो आप कैसे करोगे? ठीक है ना। अब ये लाइबिलिटी सबसे पहले, अब आपका कुछ भी काम नहीं है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब आपको सिर्फ डिट्टो बैलेंस शीट को छापनी है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम, सिवाय एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, छापो फटाफट। क्रेडिटर्स हमारा कितना है? 30,000, ठीक है। जनरल रिजर्व हमारा कितना है? 68,000, ठीक है। और हमारा PNL है 30,000, ठीक है। और हमारा कैपिटल अकाउंट, ये देखो, ये सब मैंने चीज़ें लिख दी है। अब मैं कैपिटल अकाउंट लिखूँगा। कैपिटल अकाउंट पहले की 49,000, दूसरे की भी 49, और तीसरे की तो हमारी बहुत कम थी, यानी 12,000, ठीक है। अब इसकी टोटल करते हैं, इस कैपिटल की, सॉरी, इसकी टोटल करेंगे। 40 + 40 हो गए 80,000, 80 में 92 और 92 में 12, ठीक है। 40 40 80,000, 80,000 में 9 हो गए 98,000, और 12,000 हो गए 1,10,000। इसकी टोटल बाद में करेंगे। फिर सबसे पहले बैंक, वही का वही 30,000, वही का वही 30,000, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। डेटर्स 38,000, अगला स्टॉक हमारा 50,000, कुछ भी चेंज नहीं करना। फर्नीचर देखो, फर्नीचर देखते हैं, फर्नीचर 30,000, फर्नीचर 30,000। और फिर है हमारा प्लांट, प्लांट है हमारा 80,000, प्लांट है हमारा 80,000। और डेफर्ड रेवेन्यू है हमारा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 10,000। इसकी तो टोटल वही आ रही होगी 2,38,000, क्योंकि इधर तो अपन ने चेंज किया नहीं है। और इसकी भी टोटल वही आ रही होगी, क्यों? क्योंकि इधर कैपिटल में कुछ भी गैप नहीं आया। देखो बताता हूँ मैं क्यों। देखो पहले हमारा 30,000 था, फिर 38, फिर 30, 68, 30। देखो 30, 68, 30 सही है। और इसकी कैपिटल की टोटल देखो 1,10,000, मेरी भी तो 1,10,000 आ रही है, यानी कोई चेंज ही नहीं। तो टोटल मत करना आप, अगर आपकी कैपिटल सेम आ रही तो क्वेश्चन आपका राइट है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।